वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है? बच्चों 6 टू द पावर n की बात कर रहा है। 6 टू द पावर n को पूछ रहा है कि क्या यदि n का मान 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि प्राकृतिक संख्याएं लिया जाए तो 6 टू द पावर n का मान शून्य पर समाप्त हो सकता है। 6 टू द पावर n की बात कर रहा है बच्चों। 6 टू द पावर n 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घाते n। 6 टू द पावर n को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 की घाते n। 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 आया बच्चों। किसी भी संख्या के यदि शून्य पर समाप्त होने की बात कही जाए तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है, क्योंकि 2 और 5 का गुणा किया जाएगा तभी 10 आएगा और तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 तो आए, बट इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, और यदि 5 नहीं है तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। लिखेंगे केवल 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2, 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। नहीं है 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। इसलिए 6 टू द पावर n, इसलिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये बच्चों आपको व्याख्या करनी है। ये दी गई संख्याएं 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, ये संख्याएं भाज्य क्यों? सॉल्व करते हैं बच्चों। सात गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इसकी बात कर रहा है। गुणा करेंगे बच्चों। 7 गुणे 11, 11 सते 77 गुणे 13 धन 13, 13 का 77 में गुणा करेंगे। 13 सते 91, 13 सते 91, 91 और 9 हासिल 100 हो जाएगा, यानी 1001 धन 13, दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 1 0 1, यानी 1014 आ गया। 1014 आया बच्चों। 1014 का अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1014 2 पचे 10 और फिर 14 है, 14 में भाग नहीं जाएगी, 0 बार भाग ले जाने के बाद और फिर 2 सते 14 करेंगे, 507 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, 2 से भाग नहीं जाएगी बच्चों, 7 है यहाँ पे। 3 से भाग ले जाएंगे, 3 एक कम 3, 3 छके 18, 3 9 27। 13 से भाग ले जाएंगे, 13 एक कम 13, 13 तिया 39,
फिर 13 से भाग ले जाएंगे, 13 एकम 13, यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 बराबर 1014 आया बच्चों। 1014 का मान यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 बराबर 1014 का गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर, यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इस संख्या का मान आ गया बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर, यानी ये पूरी की पूरी संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखी गई, यानी ये अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 3 और 13। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है यदि कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है तो वह संख्या भाज्य होगी। इसलिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भाज्य संख्या होगी। क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की जा सकती है। चलो ना, ठीक है। अब अगला है बच्चों, दूसरे पार्ट को बताना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसको बताना है कि दिखाइए कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 यह भाज्य संख्या क्यों है। ठीक उसी प्रकार लगाएंगे बच्चों, 7 गुणे 6 का 5 में गुणा करेंगे 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 चौके 120 और 3 दुना के 6, 120 में अगर 6 का गुणा करेंगे 720 आ जाएगा और धन 5 हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे इसमें 7 शून्य शून्य, 7 दूनी के 14 और 7 सते 49, 1 50, यानी 5040 धन 5 आ जाएगा। 5040 में 5 जोड़ेंगे 5045 आ जाएगा। 5045 का गुणनखंड किया जाएगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 छके 18 और 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 छके 18, 2 बचा 24 हुआ, नहीं कटेगा बच्चों 3 से। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 0 0, 5 9 45 कट गया। और अब ये 1009 नहीं कटेगा, 1009 से ही काटेंगे, एक बार आ जाएगा। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 का मान आया था बच्चों 5045, जिसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5 गुणे 1009 लिख सकते हैं। यानी ये पूरी की पूरी संख्या भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की गई, यानी 5 और 1009 में। जब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कोई भी संख्या यदि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की जा सकती है तो वो संख्या भाज्य होगी। ये संख्या 5 और 1009 में विभाजित की जा सकी, इसलिए दी गई संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एक भाज्य संख्या होगी।
अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की जा सकती है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य होगी। और इसके अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त आप लोगों को निकाल लेना है। एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है और नेक्स्ट डे आपको फिर इसी क्रम में अगली एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा, जिसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया जाएगा।